नीट 2024 का रिजल्ट विवाद क्यों बना? भारत में मेडिकल कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित परीक्षा नीट यूजी 2024 के रिजल्ट्स पर विवाद बढ़ता जा रहा है। 4 जून को परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से ही इसमें कई तरह की खामियों की वजह से देश भर में आवाज़ें उठ रही हैं और जगह जगह स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर देश की कई अदालतों में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ऐसे में आपका यह जानना जरूरी है कि नीट के रिजल्ट पर पूरे देश में इतना बवाल क्यों मच रहा है और क्या गड़बड़ियां कर बैठा है एनटीए। आइए जानते हैं नीट विवाद के बारे में सब कुछ। सबसे पहले नीट क्या है? राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को संक्षेप में नीट कहते हैं। देश के सरकारी और प्राइवेट सभी तरह के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए यह एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है। इसके जरिए ही एमबीबीएस, डेंटल, आयुष, होम्योपैथी और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन मिलता है। परीक्षा आयोजित करवाने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर है। 2024 के रिजल्ट पर इतना विवाद क्यों? देश भर में इस साल नीट यूजी 5 मई को आयोजित किया गया था। एनटीए ने इसका रिजल्ट 4 जून को जारी किया था। हालांकि एनटीए ने रिजल्ट जारी किए जाने की तारीख पहले 14 जून घोषित की थी। तय वक्त से 10 दिन पहले रिजल्ट आना एक अनोखी बात है। आमतौर पर इस तरह के रिजल्ट तय तारीख पर ही घोषित किए जाते हैं। हालांकि असल विवाद जिस मामले को लेकर है वे कहीं ज़्यादा गंभीर हैं। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। 100% मार्क पाने वाले मीन्स 720 में से 720 अंक लाने वाले कुल 67 कैंडिडेट्स। नीट के इतिहास में ऐसा रिजल्ट पहली बार आया है। 720 में से 720 अंक लाने वाले परीक्षार्थियों की संख्या इस बार अचानक बढ़कर 67 तक पहुंच गई है, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 8 छात्र हरियाणा के झज्जर के एक ही एग्जाम सेंटर से हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए पूरे देश में पिछले साल 2023 में पूरे में से पूरे मार्क्स हासिल करने वाले सिर्फ 2 छात्र थे। साल 2022 में 4 टॉपर्स का अधिकतम स्कोर 715 था। 2021 में 3 स्टूडेंट को 720 में से 720 मार्क्स मिले थे। 718, 719 अंक आना संभव नहीं। इस बार रिजल्ट में एक स्टूडेंट को 718, एक को 719 अंक मिले हैं, जो कि नीट के मार्किंग सिस्टम में संभव नहीं है। दरअसल इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है। इसमें एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, जबकि एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। सवाल हल न करने पर कोई अंक नहीं मिलता। ऐसे में किसी को 720 के बाद या तो 716 अंक मिल सकते हैं या 715। फिर 718, 719 नंबर कैसे आए? एनटीए का कहना है कि कुछ परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने की वजह से ऐसा हुआ है। इस विवाद में मुख्य कारण ग्रेस मार्क्स। इस ग्रेस मार्क्स का चक्कर क्या है, आइए समझते हैं। एनटीए का कहना है कि कुछ सेंटरों पर छात्रों को परीक्षा में कम समय दिए जाने के कारण या गलत मीडियम का प्रश्न पत्र दिए जाने की वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। साथ ही फिजिक्स में एक सवाल के 2 सही जवाब पाए गए। एनसीईआरटी की किताब के नए और पुराने एडिशन में अलग अलग जवाब थे। इस वजह से कई को बोनस मार्क्स मिले। एजेंसी ने माना कि कुल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। जानकारों का मानना है कि ग्रेस मार्क्स की वजह से मेरिट लिस्ट में बुरी तरह झोलझाल हो गया है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने के लिए जो फार्मूला अपनाया वह भी विवादास्पद है। यह वही फार्मूला है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर क्लेट 2018 में छात्रों को दिए गए थे। लेकिन जानकारों का मानना है कि क्लेट का फार्मूला नीट में लागू नहीं किया जा सकता। वजह यह है कि क्लेट ऑनलाइन होता है जबकि नीट ऑफलाइन। दोनों परीक्षाओं के पैटर्न और मार्किंग सिस्टम अलग अलग हैं। साथ ही तब कोर्ट का निर्देश था कि इस ग्रेस सिस्टम को मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में लागू नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीट के ब्रोशर में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि छात्रों को अगर ग्रेस मार्क्स दिए जाने की नौबत आई तो वह किस फार्मूले से दिया जाएगा। अब ग्रेस का मामला भी कोर्ट पहुंच चुका है। हालांकि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स के मामले में लीपापोती के लिए मीन्स रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाई है। रैंक का आधार क्या है? एनटीए ने नीट में समान अंक लाने वाले परीक्षार्थियों को जिस आधार पर रैंक दिया उस पर भी विवाद है। एजेंसी का कहना है कि समान अंक लाने वालों के बीच रैंक आवेदन संख्या के आधार पर दिया गया है, अर्थात जिसने सबसे पहले आवेदन किया वह रैंक में ऊपर रहेगा। जैसे 67 स्टूडेंट्स को 720 अंक आए, अब इनके बीच रैंक में वह ऊपर आएगा जिसने पहले आवेदन किया। अब सवाल यह है कि अगर एनटीए को ऐसा करना था तो उसने ब्रोशर में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। हर बड़े एग्ज़ाम की तरह पेपर लीक का आरोप भी है। मीडिया में इस तरह की तमाम रिपोर्टें सामने आई हैं।
जिनमें आरोप लगाया गया है कि 5 मई को परीक्षा शुरू होने से पहले कुछ परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी का पेपर लीक हो गया था। अलग अलग जगहों पर ऐसे मामले दर्ज कराए गए। इनमें से एक मामले की जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOU कर रही है। जांच में लाखों के लेन देन की बात सामने आई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बिहार पुलिस ने लीक हुए पेपर से मिलान करने के लिए NTA से मूल प्रश्न पत्र मांगा था, जिसे एजेंसी ने अब तक मुहैया नहीं करवाया है। हालांकि NTA ने पेपर लीक होने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि उसके पास हर प्रश्न पत्र का पूरा हिसाब किताब है। नीट विवाद पर ताज़ा स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक होने के आरोप में परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 11 जून को केंद्र और NTA को नोटिस जारी किया था। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि इस परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। हालांकि अदालत ने एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि CJI DYG चंद्रचूड़ की बेंच 8 जुलाई को इस पर सुनवाई करने वाली है। साथ ही अब मौजूदा याचिका को भी अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए टैग कर दिया गया है। आज 13 जून को 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स हासिल करने वाले 1563 छात्रों को पुनः परीक्षा देनी होगी, जो 23 जून को होगी, और उनके पुराने रिपोर्ट कार्ड्स रद्द कर दिए जाएं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ताज़ा जानकारी के अनुसार दिल्ली, मुंबई से लेकर भारत के बहुत से शहरों में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब आगे क्या होगा? काउंसलिंग पर रोक न लगाने से आगे उठने वाले नए विवादों का रास्ता खुला है। अब काउंसलिंग में शामिल होने वाले बच्चों पर काउंसलिंग रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। NTA हर मुद्दे पर हवन करेंगे, मेरा मतलब है कि जांच करेंगे का राग अलापते रहेंगे। NTA को न्यायालय और सरकार दिशा निर्देश जारी करते रहेंगे और उसे सुधार करने की हिदायत देते रहेंगे। देश के बुद्धिजीवी और विपक्षी NTA की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएंगे और सरकार को नाकामी पर गरियाते रहेंगे। और आप और हम मीन्स जनता क्या करेगी? कोर्ट के चक्कर लगाएगी, धरने देगी, पुलिस की लाठियां खाएगी, सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगी, घर, दफ्तर, चाय पान की टपरियों पर चर्चा करेगी, टीवी पर दिन रात इस मुद्दे पर जारी बहसबाजी का लुत्फ उठाएगी और मंत्रियों और अधिकारियों के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा जैसे आश्वासन और जुमलों पर तालियां बजाएगी। वही सब पुराने घिसे पिटे तरीके दोहराएंगे और क्या। और खुदा न खास्ता कोई बच्चा या उसके पेरेंट्स इस विरोध के दौरान मर जाएं या आत्महत्या कर लें तो रात में मोमबत्तियां लेकर घर की गर्मी से बचने के लिए सड़कों पर निकल आएंगे। एक पंथ दो काज, हवा की हवा खाली और मोर्चे में भी उपस्थिति दर्ज। दोस्तों, इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि और लोगों को कुछ नया करने का आइडिया ज़रूर मिल जाए। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि हमारे देश में समस्याएं हैं या हमारे समाज में समस्याएं पैदा होती हैं। असल मुद्दा ये है कि समाज या देश की सरकारें उस समस्याओं को कैसे लेते हैं और उसको हल करने के लिए क्या करते हैं। अगर आप भी इन सब बातों में उत्सुक हैं तो मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 फल ठहरें और अपने लिए सोचें। मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for